हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है लेक्चर, उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें ए बी सी जो हमारा क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। और एक्स स्क्वायर को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बी एक्स जो है लीनियर बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक होने के बाद जब अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है। तीन मेथड क्या क्या है, एक मेथड है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और एक जो है स्क्वायरिंग वाला, जो एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, एनसीईआरटी बोल रहे हैं सीबीएसई ने उसको कट कर दिया। और दूसरा जो मेथड है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको डी मेथड बोलते हैं। तो ये जो डी मेथड क्या होता है, हमारा केसेस आता है इसमें, डी इक्वल टू 0 क्या है, डी लेस देन क्या है और डी ग्रेटर देन 0 क्या है। ये तीन केसेस हैं हमारे पास और ये तीनों केसेस को में अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, इट मींस इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो 2 सॉल्यूशन आने के लिए यहाँ पे d की वैल्यू चेक करते हैं, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, इट मीन्स ये रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो ये इमेजिनरी रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केसेस में रियल आएगा बट अनइक्वल रूट्स आएंगे। तो जब रूट्स आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये वाले फॉर्मूला से हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली मेथड से। बहुत इजी मेथड है, बस फॉर्मूला याद रखना है अपने को। तो ये है इसमें, लेकिन इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए बेसिक कुछ फॉर्मूलेस तुम लोग को याद रखना पड़ेगा जो हम 8th और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो वो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले तुम लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो थर्ड फॉर्मूला, थर्ड क्या, ऐसे 8-9 फॉर्मूलेज है, बट नॉट रिमेम्बर ऑल फॉर्मूलाज, एटलीस्ट 5 और 6 फॉर्मूला मस्ट बी रिवाइज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। सिमिलर वे क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये इसको याद रखना है। और इसको याद रखने के बाद हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं और 1 बाय 1 मैं कुछ क्वेश्चन को चेक करूंगी। देख करके स्मार्ट नहीं बनने की कोशिश करना। तुम लोग को देखा एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, समटाइम्स इसके आंसर चेंज हो जाते हैं, इसीलिए प्रॉपर सॉल्व करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाओ, उसके बाद ही कुछ करना है। तो हमारा नेक्स्ट जो चलते हैं कि
सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लिया तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमारे पास आ गया। और ये क्या है 2x माइनस 6, तो इधर ले आओ x स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो गया, -7 प्लस 7। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो सेलेक्ट करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये सेकंड तो क्वेश्चन हमारा क्या है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। x माइनस 2x है और -2 और 3 माइनस 6 है, तो ये क्वाड्रेटिक आने का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्यूब वाले सॉल्व कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसको a प्लस बी का होल पे ब्रेक कर दो, x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो इस तरह से ये कितना हो गया, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो इधर ले आओगे तो कितना आएगा, माइनस x क्यूब प्लस 4x माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया ये हमारा क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब है। ये क्यूबिक नोमियल बोल सकते हो बट नॉट क्वाड्रेटिक। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इधर क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 3b स्क्वायर x माइनस बी क्यूब। तो ये हमारा कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। तो देखो ये क्यूब क्या है हमारा कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक है नॉट क्यूबिक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,